शांति। मुरली चल रही थी 11 अक्टूबर 1967, पेज 2 के मध्यांत में बात चल रही थी। इन आँखों से जो कुछ देखा जाता है वो सब विनाश हो जाएगा। हम आत्माओं को अब घर जाना है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, ये पुरानी दुनिया, पुरानी देह और ये खींची संबंध आदि सब छोड़ना है। एक बाप को ही याद करो, क्योंकि अब जाना है बाप के स्वीट होम। मनुष्य मुक्ति में जाने के लिए कितना माथा मारते हैं, परंतु जो भी माथा मारने की बातें हैं वो सब है भक्ति मार्ग की। ऐसी बात और कोई समझा ही नहीं सकता कि भक्ति मार्ग की सारी बातें खोटी हैं। तुम बच्चे अब समझते हो, हम आत्मा स्वीट होम की रहने वाली हैं और यहाँ आते हैं पार्ट बजाने। पहले सुख का पार्ट बजाते हैं, फिर दुख का पार्ट बजाना है। ऐसा क्यों होता है? सुखी होने के बाद दुख मिले अंत में वो अच्छा होता है, या पहले दुख मिले और अंत में सुख मिले वो अच्छा होता है? हैं? पहले दुख भोग लें बाद में सुख भोगें वो अच्छा है। लेकिन होता क्या है, पहले हम आत्मा इस रंगमंच पर आकर के सुख भोगती हैं और अंत में दुख भोगती हैं। अगर अंत में सुख मिले तो बाप की प्राप्ति होगी। इसलिए ये ड्रामा बना हुआ है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। और सुखी इसलिए भी होती है पहले कि बाप से, बाप के घर से उतरी हुई आत्मा सुखी सतो प्रधान होनी चाहिए या दुखी होने चाहिए? सुखी होने चाहिए। नहीं तो बाप के घर से आने का क्या फायदा हुआ? तो बोला अभी फिर से बाप आया हुआ है, कहते हैं अब तुम्हारा सुख का पाठ चलने वाला है और तुम कैसे चक्कर लगाते हो वो भी सुनाते हैं। इस शरीर से ही पाठ बजाते हो। घड़ी घड़ी सुबह हो उठ करके ये ख्याल करो, बाबा तुम बच्चों को सुनाते हैं मैं ऐसे ऐसे करता हूँ। शिव बाबा तो ऐसे नहीं कहेंगे, ये कहते हैं मैं ऐसे करता हूँ। वो तो तुमको भी समझाता हूँ। अपन को आत्मा समझ, पुरानी दुनिया को छोड़ दो। उस पुरानी दुनिया में तो बहुत संबंधों से अनेक प्रकार के कनेक्शन होते हैं और यहाँ तो है ही एक बाप दादा।
आपस में भाई बहन, बस। इसलिए गायन भी है, मधुबन में मुरलिया बाजे। यहाँ मिठास वृत्ति भी है और जंगल जैसा एकांत भी है, बैराग वृत्ति भी है। इसलिए जरूर मधुबन में ही मुझे मुरली बजावेंगे और यहाँ ही आना पड़ेगा। वो भी समय आवेगा, फिर तुम्हारे में बहुत कशिश रहेगी। आत्मा जितना पवित्र होती जाएगी, कशिश बढ़ती जाएगी। प्योर आत्मा है, फिर झट उड़ने लग जाती है। सन्यासियों में कोई कशिश थोड़ी ही होती है, उनको भी पता नहीं पड़ता है कि हम कैसे जावेंगे। 11 अक्टूबर 1967 की वाणी का 3रा पेज। ये आत्मा तो बिल्कुल ही प्योर सुई बन जाती है, एकदम छोटी बिंदी है और एवर प्योर है। बाकी जो भी आत्माएं हैं उनको जंक लगी हुई है। समझानी कितनी मिलती है। उनको कहा जाता है अनादि बनी बनाई मूर्त। बाप में कितनी कशिश रहती है। सब उनको याद करते हैं, हे भगवान, ओ गॉड फादर, या अल्लाह। भारत में लिंग बनाए करके रख देते हैं। मुसलमानों ने काबा में संगे असबद बना के रख दिया, लिंगाकार। क्रिश्चियंस कहते हैं गॉड इज लाइट। यहोवा नाम की अग्नि का रूप दे देते हैं। समझते कुछ भी नहीं है। कि जब उस साकार मुकर्रर रथ में आता है तो ज्ञान की ऐसी लाइट बन जाती है, प्योरिटी की ऐसी लाइट का आकार बन जाता है कि सबको कशिश करता है। आत्माएं कितना याद करती है। सतयुग त्रेता में कोई याद नहीं करते हैं। क्यों नहीं याद करते हैं? हैं? एक तो सुखी होते हैं, दूसरे वहां सब आत्माएं पवित्र हैं। कोई अपवित्र नहीं है जो पवित्र की कशिश करे। और तीसरा, वहां बाप की पहचान ही किसी को नहीं होती है। वहां तुमको कशिश नहीं होती है। वापस जाने की भी कशिश नहीं होती है, क्योंकि तुम हो ही सतो प्रधान। द्वापर युग से जब कट चढ़ती है तो दुखी होने से याद करते हैं। कहते हैं बाबा आकर के हमको पावन बनाओ। अभी तुम प्योर बन रहे हो ना, तो जरूर बाबा आया हुआ है। और एक बार प्योर ही प्योर बना सकता है। तुम जानते हो पहले हमारी आत्मा भी प्योर थी, तब हम स्वर्ग के मालिक थे।
फिर इम्प्योर बनने से दुख उठाते हैं। इतनी छोटी सी आत्मा शरीर के साथ कितना पार्ट बजाती है। अभी उन पर कट चढ़ी हुई है, तो वो कट उतरे कैसे? जो जंक चढ़ी हुई है उसको उतारने का तरीका क्या है? तुम जानते हो, हमारी भी आत्मा प्योर थी। बाप आकर सहज युक्ति बताते हैं, कट को उतारने के लिए ऐसे को याद करो जिस पर कब कोई कट चढ़ती नहीं है, जो एवर प्योर है। परंतु एवर प्योर और एवर इम्प्योर का पता कैसे चले? सन्यासी तो घर घाट छोड़ करके भाग जाते हैं और कहते हैं हम पवित्र हैं। तो क्या उनकी पवित्रता पक्की हुई? ये तो कच्ची पवित्रता हो गई कि संग में रहेंगे तो नीचे गिर जावेंगे, पतित बन जावेंगे, दूर रहेंगे तो पावन बन जावेंगे। ऐसे तो कोई भी जेल में रहने वाला 10 साल का कैदी भी कहेगा कि हम 10 साल से पवित्र हैं, फिर तो उसका भी पूजन होना चाहिए। पता तब चलता है जब संग में रहते हुए भी, घर गृहस्थ के वातावरण में रहते हुए भी पतितपने की कोई कट नहीं चढ़े। माथा दमदमाता रहे, चेहरे में रूहानियत दिखाई पड़ती रहे, ज्ञान का भंडार मुख से निकलता रहे। नहीं तो ब्राह्मणों का अनुभव है, जब जब माया पसारा डालती है, अपवित्र बनाती है, नीचे गिराती है, तो ज्ञान बुद्धि से उड़ जाता है। तो पहचान करनी पड़े, एवर प्योर को कैसे याद करें। बाप कितनी आकर के सहज युक्ति बताते हैं, और ये बहुत सूक्ष्म बात है। जितना ऐसे बाप को याद करेंगे तो जंक निकलती जाएगी। कौन सी जंक है? अनेकों के संग के रंग से जो भी देह अभिमान की कट चढ़ी हुई है वो जंक उतर जाएगी। बाप कहते हैं इसलिए मुझे एक को याद करो जो निष्पाप है, निष्कलंक है। बाकी बुद्धि में जो भी शास्त्रों का भूसा भरा हुआ है वो सब निकाल दो। ये गुरुओं के मंत्र आदि सब छोड़ दो, और इन गुरुओं को भी मारो गोली। कौन सी गोली? तो दोनालू में से निकाल दो।
बाप किसको कहते हैं? इन गुरुओं को मारो गोली, ये किसको कहते हैं? देह अभिमानियों को नहीं कहते हैं। किसको कहते हैं? आत्माओं को कहते हैं। आत्माओं को ही समझाते हैं। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है। आत्मा प्योर है तो सतयुग त्रेता में रहती है। यहाँ इस पतित दुनिया में तो कोई भी प्योर आत्मा रह न सके। इसलिए कहते हैं देवताओं के पांव इस पतित धरनी पर पड़ नहीं सकते। बाप कहते हैं इस संगम पर ही आकर हम सबको प्योर बनाता हूँ। कौन कहते हैं? अम्मा नहीं कहती है। अम्मा के रूप में नहीं कहते। किस रूप में कहते हैं? कौन कहते हैं? बाप कहते हैं। संगम पर मैं आकर के और फिर सबको प्योर बनाता हूँ। एक भी मनुष्य आत्मा नहीं रह जाती जो पवित्र बने बिगड़ जा सके। और आकर के प्योर बनाता हूँ। ऐसे नहीं ब्रह्मा के तन में आऊं, ज्ञान सुना के चला जाऊं और तरीका मालूम होने के कारण हम फिर स्वयं पतित से पावन बनते रहे। प्योर बनेंगे तभी मुक्ति, जीवन मुक्ति के लायक बनेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समय जब आवेगा शरीर छोड़ने का, तो फिर यह वायुमंडल भी तुम देखेंगे। क्या वायुमंडल देखेंगे? वायुमंडल तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि अब विनाश हुआ कि हुआ। नेचुरल कैलेमिटीज का भी तुम साक्षात्कार करेंगे। कैसे अर्थक्वेक आदि होती है, ये सब आसार तुम देखते रहेंगे। जैसे आंधी तूफान आना होता है तो चिड़ियों को पता लग जाता है 1-2 घंटे पहले से ही कि तूफान आने वाला है, और वो अपने घोंसले का रास्ता पकड़ लेती है। ऐसे ही तुम आसार देखते रहेंगे और रिहर्सल होती रहेगी। तुम हो गुप्त सेना और तुम सारे विश्व के मालिक बनने वाले हो। बाप तुमको युक्ति बताते हैं माया पर जीत कैसे पाना है। तुम जानते हो शिव बाबा है रचयिता। कौन रचयिता है? शिव रचयिता है, बाबा रचयिता है या शिव बाबा रचयिता है? जो शिव है सो ही बाबा है, जो बाबा है वही शिव बाबा है। अंतर क्या है? शिव मेरी बिंदी का नाम है। वो बिंदी
जो सदा शिव है वो मुकर्रर रथ में प्रवेश करने पर बनती है शिव बाबा। वो यज्ञ के आदि में भी था, ज्ञान का बीजारोपण करने वाला। रचयिता साकार में होना चाहिए या निराकार? साकार चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य सृष्टि भी साकार है। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है और रचना के आदि बंद अंत को वो ही जानते हैं और कोई नहीं जानते। तुमको नॉलेज भी चाहिए और प्योर भी बनना है। प्योर बन करके फिर स्वर्ग में जाए राज्य भी करेंगे। इसके लिए वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बात समझा रही है। ये है बेहद की बात। सतयुग के लक्ष्मी नारायण बेहद के मालिक थे ना। सतयुग में इन्हों का ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। और 2500 वर्ष तक इन्हों की राजाई थी। बाकी आधा में आते हैं और धर्म वाले। फिर तुम्हारी उतरती कला होती है। फिर तुम्हारी चढ़ती कला कब होती है? द्वापर कलयुग में होती है उतरती कला, और सतयुग में तुम राजाएं बनते हो देवी देवता सनातन धर्म के। फिर चढ़ती कला कब होती है? संगम युग पर होती है तुम्हारी चढ़ती कला। उतरती कला नहीं होती है, हैं? झूठ बोलते हैं? चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला, ये निशानी है। जब हमारी आत्मा की चढ़ती कला होगी तो क्षणे क्षणे दूसरी आत्माओं का कल्याण किए बगैर रह नहीं सकेंगे। ये है चढ़ती कला की निशानी। अगर हमारी चढ़ती कला नहीं होती है तो हम दूसरों की भी चढ़ती कला नहीं कर सकेंगे। अभी ही तुम उतरती कला और चढ़ती कला को जानते हो। तुम लिखते भी हो भारतवासियों की उतरती कला और चढ़ती कला। अभी तुम मनुष्य से देवता बनते हो। और तुम्हारी है चढ़ती कला। तो 84 का चक्र जरूर लगाना है। चढ़ती कला से उतरती कला होती है। तो ये सीढ़ी कितनी अच्छी है। इनको अच्छी रीति समझ जाएंगे तो फिर चढ़ती कला के लिए जरूर पुरुषार्थ करेंगे। आत्माएं प्योर बन करके फिर भाग जाएंगी। इसलिए गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। बाप को बच्चा हुआ और वारिसदार बना। यहाँ भी शिव बाबा को जाना और स्वर्ग का मालिक बना। बाकी मैनर्स भी अच्छे चाहिए।
इस समय मनुष्यों की क्वालिफिकेशन अच्छी नहीं है। तुम जानते हो, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करने से जो बैड क्वालिफिकेशन है वो बदल जाएगी। बैड क्वालिफिकेशन आती है अपन को देह समझने से। देवताओं के दैवी क्वालिफिकेशन का गायन करते हैं, कहते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। भारत का प्राचीन क्वालिफिकेशन देखो कैसा था। अभी भारत का क्या हाल है? बाप आते हैं फिर से क्वालिफिकेशन प्राप्त कराने, और धर्म वाले तो क्वालिफिकेशन से समझ नहीं सकेंगे। भारतवासियों की क्वालिफिकेशन नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का हो तो इन बातों को समझ सकेगा। पहले भारतवासियों की ही क्वालिफिकेशन थी। आदि सनातन देवी देवता धर्म का हो तो बात बुद्धि में बैठे। मनुष्य तो कौओं में सल काव काव करते रहते हैं, अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते। अभी बाप तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज भर देते हैं और बार बार समझाते हैं। याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन देना है। याद में रहने से कभी तुम्हारा उल्टा कर्म नहीं होगा। ला ऐसे कहता है। उल्टा कर्म कब होता है? जब अपन को देह भान में महसूस करते हैं तो उल्टा कर्म रावण कराई लेता है। अपन को अशरीरी समझते हो तो उल्टा कर्म बनेगा नहीं। अशरीरी होने से उल्टा काम होगा ही नहीं। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। युक्तियां तो बहुत समझाते रहते हैं। टाइम भी बच्चों को बहुत मिलता है पुरुषार्थ करने के लिए। कितना टाइम मिलता है? बच्चों को पुरुषार्थ करने के लिए टाइम कितना मिलता है? बच्चों को बच्चे कितने हैं? बाप के आत्माभिमानी होकर रहने वाले, आत्मिक रूप में स्थित होकर रहने वाले बच्चे कितने हैं? 4.5 लाख सालिग्राम। उनको पुरुषार्थ करने के लिए टाइम भी बहुत मिलता है। 11 अक्टूबर 1967 की वाणी का 4था पेज। अपन को आत्मा समझ बाप की याद में रहने की युक्तियां बतलाते रहते हैं। कहते हैं सवेरे उठ करके बाप की याद में बैठ जाओ। मनुष्य तो सवेरे उठकर भक्ति करते हैं, मंदिर में जाएंगे, माथा टेकेंगे, हाथ जोड़ेंगे। यहाँ तुम कौन से मंदिर में जाएंगे? यहाँ माथा टेकेंगे क्या? नहीं।
माथा टेकने का मतलब क्या है? हाँ, बाप की श्रीमत के आगे अपनी बुद्धि को, माथा को टिकाए देना चाहिए। अपनी मनमत या मनुष्यों की मत पर नहीं चलना चाहिए। कौन से मंदिर में जाने की बात है? हैं? हमारे मन का अभी दर कौन सा है? दर माना दरवाजा। जो बाप का घर है, बाप का ठिकाना है, वही हमारा दरवाजा है। तो भक्ति मार्ग में जड़ मंदिर में जावेंगे, माथा टेकेंगे और हाथ जोड़ेंगे। यहाँ शूटिंग कैसे होती है? हाथ जोड़ने की। हमारा बुद्धि रूपी हाथ बाप के बुद्धि रूपी हाथ से मिल जाता है। माने हमारी बुद्धि में जो बात आती है, जो संकल्प आता है, वो बाप की बुद्धि का संकल्प हमको टच होता है। दूसरा संकल्प मात्र भी टच नहीं होता। भक्ति मार्ग में तो जहां मंदिर देखा, सर जरूर नीचा करेंगे। वो भक्ति मार्ग की शूटिंग कहाँ होती है? यहाँ शूटिंग होती है। कैसे? हैं? यहाँ शूटिंग कैसे होती है? हाँ, बाप का जो शरीर रूपी घर है, वो क्या है? मंदिर है। वो तो सब हैं भक्ति मार्ग की बातें। वो तो घड़ी घड़ी माथा टेकते रहते हैं। यहाँ तुम क्या करते हो भक्ति मार्ग की बातों का शूटिंग पीरियड में? तुमको क्या बोला? घड़ी घड़ी बाप को याद करो, कदम कदम पर बाप की श्रीमत लो। बाप कहते हैं तुम बच्चे हो, तुम बच्चों को बाप बैठ पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग की रस्म भी खत्म कर देते हैं। क्या रस्म? भक्ति मार्ग में गुरु लोग जिनको पढ़ाते हैं, उन शिष्यों से कैसा व्यवहार करते हैं? हैं? जैसे दास दासी होते हैं ना, ऐसा व्यवहार करते हैं। परंतु बाप आकर क्या कहते हैं? बच्चे, आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। मुझे ही तुम बच्चों के आगे नमस्ते करना पड़े। नमस्ते करना माना है झुकना पड़े। बाप कहते हैं मैं तुमको अपने से भी बड़ा बनाता हूँ। कैसे? नमस्ते करने से बड़ा हो जाता है? हैं? सर के ऊपर कितने मणकों को रखते हैं? तो अपने से भी ऊंचे हो गए कि नहीं? बाप खुद विश्व की बादशाही का ताज नहीं लेता। किसको देता है? अष्ट देवों को देता है।
तो मैं तुमको अपने से भी बड़ा बनाता हूँ। सन्यासियों के मुख से कब नमस्ते नहीं निकलेगा? किसके लिए? अपने चेलों के लिए। वो अपने चेलों के सामने कब झुकेंगे नहीं। वो तो अपन को बहुत बड़ा समझते हैं। चेलों के सामने अपने को क्या समझते हैं कि वो हम अपन को भगवान समझते हैं। तो देखो कितना फर्क हो जाता है। वो चेलों को अपना दास दासी मानते, अपन को भगवान समझ करके बैठते, और यहाँ बाप बच्चों का ओबीडेंट सर्वेंट बन करके आता है, बच्चों को मालिक बनाता है, खुद दास दासी बन करके चारों तरफ चक्कर लगाता है, बच्चों को कष्ट नहीं देता। बच्चे राजाई भोगते हैं कहाँ है? संगम युग में ही ये साफ शूटिंग हो जाती है। यहाँ बाप अर्थ सहित सब कुछ समझाते हैं। कैसे हैं? यहाँ उन सन्यासियों की शूटिंग नहीं होती होगी है? भक्ति मार्ग में जो जात जाति के सन्यासी बनते हैं, कोई सफेद कपड़े वाले, कोई पीले कपड़े वाले, कोई काले कपड़े वाले, कोई लाल कपड़े वाले, कोई नंग मुनंगे, उनकी शूटिंग यहाँ नहीं होती है क्या? यहाँ भी उनकी शूटिंग होती है। बेसिक नॉलेज में भी शूटिंग होती है और एडवांस नॉलेज में भी शूटिंग होती है। तो बाप अर्थ सहित बैठ समझाते हैं। गायन भी है, परमपिता परमात्मा निराकारी है, निरहंकारी है। वह जब आए शरीर में बैठे तब तो अपना परिचय देवे। अभी तुम प्रैक्टिकल में देखते हो कि वह कैसे निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी बनकर पार्ट बजाता है। और बाप कैसे बैठकर हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। तो धारणा करनी चाहिए, यहाँ तुम सब हो बाप के बच्चे। बाप कहते हैं मेरे बच्चों को हाथ जोड़ने की दरकार नहीं, न पांव पड़ने की दरकार और न हाथ जोड़ने की दरकार। घर में बच्चे हाथ जोड़ते रहते हैं क्या? तुम तो बच्चे हो, खेलो कूदो, और बाप को जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। ये बहुत सहज भी है याद करना, और फिर बहुत डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी है। ये क्या याद करना सहज कैसे होता है और डिफिकल्ट क्यों बन जाता है? बाप की श्रीमत पर चलने वालों के लिए सहज से सहज है, और जो अपनी मनमत चलाते हैं, मनुष्यों की मत पर चलते हैं, उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो धारणा करनी चाहिए। इस याद की यात्रा में बहुत युद्ध चलती है। 84 के चक्र की कहानी को समझाना तो सहज है, इसमें माया कोई इंटरफियर नहीं करती।
क्यों? इसमें माया इंटरफियर क्यों नहीं करती? है? क्योंकि माया है भक्ति का फाउंडेशन डालने वाली, और बाप है ज्ञान का फाउंडेशन डालने वाला। माया रावण में भक्ति का ज्ञान है, उसको ज्ञान ही नहीं कहेंगे। जब ज्ञान है ही नहीं तो इंटरफियर क्या करेगी? और माया रावण के जो भी फॉलोअर्स हैं वो भी तुम्हारे ज्ञान का मुकाबला कब नहीं करेंगे? करते हैं क्या? ज्ञान का मुकाबला नहीं करेंगे, लेकिन याद की यात्रा में विघ्न बहुत आते हैं। तुम कोई की बुद्धि में ज्ञान फट से बैठा सकते हो, बाकी तुम खुद कहते हो बाबा आपकी याद हमें घड़ी घड़ी भूल जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं योग अक्षर में मुझो मत। ये तो याद ही बहुत सहज है। और याद किसकी आती है? हैं? याद उसकी आती है जिससे कुछ प्राप्ति हुई हो। तो बाप से जो तुम्हें प्राप्ति होती है वो दुनिया में कोई से प्राप्ति नहीं होती है। आत्मा ही बाप को याद करती है। आत्मा का शारीरिक बाप तो है, फिर आत्मा शिव बाबा को क्यों याद करती है? वो फिर कौन सा बाप है? हैं? जिस शिव बाबा को याद करती है वो शिव बाबा आत्माओं का भी बाप है और मनुष्य सृष्टि का भी बाप है। तो समझते हैं बरोबर, हम आत्माओं का तो वह बाप है, वो है बेहद का बाप। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट हैं हद के बाप। थोड़े से हुजूम के बाप। तो जो हद के बाप हैं उनसे हद का वर्षा मिलता है और बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। बाप कहते मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ। कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। जब सब हद के बाप अपना अपना करिश्मा करके दिखाई देते हैं तो अंत में फिर मैं आता हूँ। वो हद का वर्षा देने वाले और ये बेहद का वर्षा देने वाला। कितनी अच्छी रीति बैठ समझाते हैं मीठे बच्चे। आगे भी तुम बाबा बाबा कहते थे, पहले सिर्फ कहते थे, पहले कहते थे लेकिन भक्ति मार्ग में तुमको मिला नहीं। कहाँ की बात है? यज्ञ के आदि में नहीं मिला। यज्ञ के आदि में मिला तो था, लेकिन ब्रह्मा ने ही पहले पत्ते नहीं पहचाना तो और कोई कैसे पहचानेगा? जो 2500 वर्ष का भक्ति मार्ग है
उसमें तो आया ही नहीं था, पहचानने की बात नहीं। और यहाँ ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में ब्रह्मा के तन में आया भी था, लेकिन मां बन करके आया था। अभी बाप तुमको प्रैक्टिकल में मिला है, उस समय प्रैक्टिकल में क्या मिली? मां मिली थी। प्रैक्टिकल में मां मिली या सिर्फ कहने की बात थी? प्रैक्टिकल में मां मिली। और अभी तुमको प्रैक्टिकल में बाप मिला है। प्रैक्टिकल माना क्या? साकार में शरीर के साथ मिला। तो तुमको बाप ऐसा सर्वगुण संपन्न बनाते हैं। जरूर बाप ने ही यह लक्ष्मी नारायण के गुण तुम्हारे अंदर भरे होंगे। अगर बाप ही में ही कोई अवगुण है तो बच्चों में भी ऐसा होगा। जो बाप में अवगुण होते हैं वो बच्चे भी सीख जाते हैं। बाप खुद भिखारी है तो बच्चों को भी काम कटारी चलाना सिखाते हैं। ये रस्म रिवाज रावण राज्य की अब बंद होती है। क्योंकि अब तो राम राज्य स्थापन होता है। लोक लाज कुल की मर्यादा अब खत्म होती है। चित्रों में कितना क्लियर करके दिखाया है। सतयुग है दिन, कलयुग है रात। तो देखो कितना फर्क हो जाता है। वो है सुख और वो है दुख। अभी ये है तुम्हारा पुरुषोत्तम संगम युग। वहां तमो प्रधान होते हैं, यहाँ सतो प्रधान बन जाते हैं। तो संगम युग पुरुषोत्तम युग हुआ। और इन बातों को समझेंगे भी वही जिन्होंने कल पहले समझा है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देवताओं की अब सैंपलिंग लग रही है। क्या सैंपलिंग लग रही है? जिनको फर्स्ट डायनेस्टी में आना होगा, जिनको सेकंड थर्ड फोर्थ डायनेस्टी में आना होगा, उनकी सैंपलिंग अभी लग रही है। भांति भांति की सैंपलिंग होती है ना। वो गवर्नमेंट तो झाड़ों का सैंपलिंग लगाती है, वो तो जड़ होते हैं। बाप भी आकर फूलों का सैंपलिंग लगाते हैं। कहते हैं ये किंग फ्लावर्स हैं और ये क्वीन फ्लावर्स हैं। ये भी सैंपलिंग लगाने का फैशन अभी निकला है। कब से? जब से बाप आए हैं तब से ये सैंपलिंग लगाने का तांता चला है। यहाँ मनुष्यों को कांटे से फूल बनाने का उत्सव है। वहाँ वो सब मेले लगते रहते हैं। क्या बनाते हैं? मेलों में क्या इकट्ठा होता है? मैला ही इकट्ठा होता है। सब कांटे बन जाते हैं।
कोई मेला महीना 2 महीना, ये मेला तो है ही है। और बाप बच्चों से मिलते ही रहते हैं। उन मेलों में तो मेले बनते हैं, किन मेलों में? जो नदियों का मेल होता है और वहां मनुष्य जाकर के इकट्ठे होते हैं, वो मेले तो मेले बनाने वाले हैं। और यहाँ तो बाप और बच्चों का मिलन मेला होता है। ज्ञान सागर और नदियों का मिलन होता है। वहाँ नदियों का मेल होता है, नदियों को पतित पावनी समझते हैं। और यहाँ एक बाप ही पतित पावन है। यहाँ तुम उज्जवल बनते हो। इन देवताओं जैसे उज्जवल बन जाते हो और फिर विश्व का मालिक भी बनते हो। और डायनास्टीज में देवताएं तो बनेंगे, लेकिन विश्व का मालिक नहीं बनेंगे। और यहाँ इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम विश्व का मालिक भी बनते हो और देवता भी बनते हो। अभी तुम समझते हो, आखिर वह दिन आया। आज हम फिर से बाप से वर्षा लेने आए हैं। बाप राजयोग सिखाए रहे हैं। ऊंच से ऊंच बाप ही आए, सबको पूज्य बनाते हैं। शंकराचार्य भी देखो पुजारी है ना। ये बात तुम अखबारों में भी डाल सकते हो। जो खुद ही पुजारी है वो फिर दूसरों को पूज्य कैसे बनावेगा? अपन को पूज्य कैसे कह सकते हैं? बाबा ने समझाया है, तुम स्टैंप भी बनाओ। किसका स्टैंप बनाओ? हैं? और गवर्नमेंट में तो स्टैंप बनाते रहते हैं मनुष्यों के, देहधारियों के, गुरुओं के, नेताओं के। बाप किसका स्टैंप बनाने के लिए कहते हैं? त्रिमूर्ति शिव बाबा का स्टैंप बनाओ। उस पर समझाना है। क्या समझावेंगे? समझाओ। तुम भिखारी भ्रष्टाचारियों के स्टैंप्स निकालते रहते हो। ये बेहद का बाप तुम्हारी बुद्धि में नहीं आता। जिसका तुम कपड़े का झंडा बनाते हो यादगार में। वो 3 रंग के शरीर रूपी वस्त्र कौन है? जिन्होंने पवित्रता के बल से विश्व पर विजय पाई थी, जिनकी यादगार झंडा तुम आज भी बुलंद करते रहते हो। परंतु ये कपड़े का झंडा बुलंद करने से कुछ भी नहीं होगा। तो तुमको तो फिर त्रिमूर्ति बाप का निकालना पड़े। बाप बगैर त्रिमूर्ति किस काम की रहेगी? है?
कौन सी त्रिमूर्ति और कौन सा बाप? वहां बेसिक नॉलेज में कौन सा बाप दिखाया और कौन सी त्रिमूर्ति दिखाई है? ब्रह्मा को तो ओरिजिनल रूप में दिखाई दिया, बाकी विष्णु और शंकर तो भक्ति मार्ग का दिखाई दिया। तो असली त्रिमूर्ति चाहिए, इसलिए बोला तुम बच्चों को त्रिमूर्ति का यथार्थ चित्र निकालना चाहिए। ये त्रिमूर्ति का चित्र यथार्थ नहीं है। क्यों यथार्थ नहीं है? क्योंकि तीनों ही मूर्तियों में जो फीचर है, चेहरा है, वो ब्रह्मा का ही डाल दिया है। क्योंकि जिस समय ये चित्र बनाए गए थे उस समय ब्रह्मा की पहली मूर्ति ही प्रत्यक्ष हुई थी, बाकी दो मूर्तियों का कोई को ज्ञान नहीं था। जैसे भक्ति मार्ग में त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, ऐसे बेसिक नॉलेज में भी त्रिमूर्ति ब्रह्मा का चित्र डाल दिया है। तो त्रिमूर्ति का भी है ओरिजिनल चित्र चाहिए और बाप का भी ओरिजिनल चित्र चाहिए। बेसिक में त्रिमूर्ति में बाप का कौन सा चित्र रखा है? कौन सा चित्र रखा है? तीन मूर्तियों के ऊपर उन्होंने बिंदु दिखाई दिया है और उस बिंदु के 32 गुण दिखाई दिए हैं। अब गुण और अवगुण निराकार निरंजन बिंदु के होते हैं या साकार के होते हैं? तो वो साकार चित्र कौन सा है? जो निराकारी स्टेज वाला हो, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी हो। इसे समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। क्यों लगती है मेहनत? बाप का पूरा परिचय देने में बड़ी मेहनत क्यों लगती है? क्योंकि बाप गुप्त वेश में आया हुआ है। ब्रह्मा के तन में आया और तो ब्रह्मा के तन के द्वारा स्वीकार किया कि शिव बाप मेरे में आता है। मैं कृष्ण की आत्मा हूं, मेरा ब्रह्मा का पार्ट है। जैसे दुनिया के और धर्म गुरु कहते हैं, क्या कहते हैं? शिवो अहम ब्रह्मास्मि। कहते हैं या नहीं कहते? कहते जाते हैं और मरते जाते हैं और दुनिया और ही नरक बनती जाती है। ऐसे ही ये गुरुओं की परंपरा का फाउंडेशन कहाँ से पड़ा है? शिवो हम कहने, समझने और लोगों को बताने, ब्रह्मास्मि कहने, समझने और लोगों को समझाने का ये क्रम, ये फाउंडेशन कहाँ से पड़ा? यज्ञ के आदि से ही ये फाउंडेशन पड़ गया। छुपा रुस्तम तो बाद में खुलता है। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग। ओम शांति।